हेलो बच्चों, आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड लेक्चर है। कल मेरे लास्ट लेक्चर में ख़त्म हुआ था ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जनरल फॉर्मूला था। और इसमें ए यहाँ पे था आपके पास फर्स्ट टर्म और एन था नंबर ऑफ टर्म्स और डी था कॉमन डिफरेंस और ए एन था nth टर्म या फिर जनरल टर्म, nth टर्म और जनरल टर्म। आईसी का सेकंड फॉर्मूला है, सपोज दैट 2, 4, 6, 8, 10 so on 15 हो गया, so on not 15 that equals to 84 हो गया। अब इससे मुझसे क्या है, nth टर्म rth टर्म फ्रॉम द लास्ट इसको फाइंड करना है। कौन सा rth टर्म फ्रॉम द लास्ट। फर्स्ट कंडीशन, एक तो हम इसको ये बना सकते हैं, पहला पूरे सीरीज को रिवर्स कर दें, 84 सो ऑन 10, 8, 6, 4, 2 ये कर दें। और इसमें ए हमारे पास बन गया 84, डी बना है 2 - 4 = -2 और n हमें फाइंड आउट करना है। n = n ही गिवन है, n = r गिवन है। r मीन्स रिक्वायर्ड टर्म। अब इसमें फार्मूला जो होगा वो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बट यहाँ पर क्या होगा कि ए एन तो हम आपके पास ए एन ही था, लेकिन यहाँ पे ए इस सीक्वेंस का ए क्या बन गया आपका 84 और प्लस आर माइनस वन इंटू डी। डी यहाँ पे क्या बन गया है, डी बना हमारे पास -2, डी बन गया -2। ए एन इज इक्वल्स टू 84 प्लस 84 माइनस आर माइनस वन इंटू 2, ये कंडीशन आ गई। 84 दैट इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू 84 माइनस आर माइनस वन इंटू 2, ये कंडीशन हो गई। अब इसमें इफ़ r इक्वल्स टू 18 है, देन a18 इक्वल्स टू 84 माइनस 18 माइनस 1 इंटू 2, 84 माइनस 18 माइनस 1 इंटू 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 84 माइनस 17 इंटू ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 84 माइनस 34, तो 0 और 50, तो ए 18th टर्म आपका 15th होगा, जो लास्ट से 18th टर्म जो होगा वो आपका 50th होगा। ओके, अगर मुझे इसको ये कंडीशन करनी है, सपोज दैट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 और 20 और 22, ये हो गया। मुझे ये वाला टर्म्स निकालना है, ये 16 टर्म। लास्ट से कौन सा टर्म है, 1, 2, 3, 4, फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू 16। स्टार्टिंग से कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
तो एट्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम बिगिनिंग इक्वल्स टू, तब भी कितना आ गया 16। दोनों की वैल्यू, ये कंडीशन आ गई, एंड से भी 16 है और इनिशियल से भी कितनी है 16 है। अब दोनों की वैल्यू सेम है। अच्छा, तो स्टार्टिंग से 8th टर्म और लास्ट से 4th टर्म। नाउ क्वेश्चन ये बन रहा है कि 8 प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू टोटल टर्म्स कितने हो गए? टोटल हो गए 12 टर्म्स। बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? बट टोटल टर्म इक्वल्स टू कितना हो गया 11। तो ये डिफरेंस कैसे जनरेट हो रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये दोनों टर्म्स में जो डिफरेंसेस है वो कैसे बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे 16 दो बार काउंटेड हो चुका है और मुझे आंसर लाना है 11 सॉरी। तो अब ये 11 कैसे आ जाएगा? तो मैंने इसको क्या कर दिया कि nth टर्म rth टर्म, यानी मैं इसको कर दूं फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू, टोटल टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 माइनस 4 और प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू आंसर कितना आ गया? एट्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, यानी मेरा क्वेश्चन आंसर वो आ चुका है बिगनिंग, एट्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। अब एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया इसमें से, वो फॉर्मूला क्या? आरथ टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ये हो गया, कहाँ से बन गया? फ्रॉम स्टार्टिंग। एक नया फॉर्मूला और क्रिएट हो गया। इसमें से देखिए, अगर मैं इसके बेसिस पे करूँ, यहाँ पे r कितना था हमारे पास? 18 था। तो फॉर एग्जांपल फ्रॉम कौन सा पैटर्न था हमारे पास? 2 4 6 8 so on 84 के पैटर्न का rth टर्म यानी 18th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 18th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू कौन सा टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग? टोटल हमें 84 निकालना था। तो इक्वल्स टू n माइनस 18 प्लस 1 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। अब हमें इसको निकालना है, तो इसके लिए हमें n की ज़रूरत है। नाउ an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 1 इंटू डी। तो an कितना था? 84 इज इक्वल्स टू a कितना था हमारे पास? 2 प्लस n हमें नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी कितना था हमारे पास? 2। तो ये बचेगा 82 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे n कितना हो गया? तो दैट इक्वल्स टू 41 माइनस ऑफ यानी 42, n इक्वल्स टू 42 हो गया। n इक्वल्स टू कितना आ गया? 42। अच्छा, अब इसको चेक करते हैं कि कहाँ पे कंडीशन बन रही है। n इक्वल्स टू 42 की बताइए 42th टर्म निकालो टोटल। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को रख देंगे तो हमारे पास सॉल्व आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, इसमें n इक्वल्स टू नाउ 18 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, 18 टर्म्स फ्रॉम लास्ट if n equals to 42, n equals to 42, then n equals to 42, then equals to 42 minus, then 42 minus 18 plus of 1
एथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, एथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग। अच्छा कौन सा टर्म आ जाएगा? 40 और 43, 43 यानी 43 में से 18 को माइनस करो तो ये हो गया 13, 13 में से 8 गया तो कितना हो गया 5, और यहाँ पे कितना हो गया 3, और ये बचेगा 2, 25th टर्म। तो दैट इक्वल्स टू 25th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग, ये हो गया। अब इसको नाउ a25 निकालो, a25 इक्वल्स टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? a की वैल्यू थी 2 और 25 माइनस 1, और 25 माइनस 1 है ये, दैट इज 24, और इंटू ऑफ 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 प्लस 48 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 50। देखो a25 भी 50 आ गया, a25 भी 50 आया और a18 भी 50 आ गया। इन दोनों को रिलेट करो तो यानी हमारा आंसर एब्सोल्युटली क्या है? करेक्ट है। समझ में आया? ओके। अगर बाय द वे कोई क्वेरीज होगी तो आप कमेंट में दे दीजिएगा, तो मैं उसको फिर कल आपका डाउट और क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।